नमस्कार दोस्तों। अगर आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आइए, आज तक हमने फ्लोरेंस कोवेल शिन की मशहूर किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के पहले 6 अध्यायों में जो कुछ सीखा है उसका एक आसान, घरेलू और बोलचाल की भाषा में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। इसे आप एक तरह से अब तक की यात्रा का सार भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जिंदगी कोई युद्ध नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत कठिन है, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन लेखिका का कहना है कि जिंदगी एक खेल की तरह है और हर खेल की तरह इसके भी कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों को समझ जाए तो जिंदगी को थोड़ी आसानी, थोड़ी समझदारी और थोड़े विश्वास के साथ जिया जा सकता है। हमने सीखा कि जो हम दुनिया को देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास आता है। अगर हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर हम नफरत देंगे तो नफरत लौट कर आएगी। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा माहौल हमारे आसपास बनेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज तुरंत हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचार और हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। पहले अध्याय में हमने कल्पना की शक्ति के बारे में भी जाना। इंसान जैसा बार बार सोचता है, जिस चीज की तस्वीर अपने मन में बनाता है वही धीरे धीरे उसके जीवन में प्रभाव डालती है। अगर मन हर समय डर, बीमारी, असफलता और चिंता से भरा रहेगा तो वही भावनाएं जीवन में भी दिखाई देने लगेंगी। लेकिन अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छे सपनों और विश्वास से भरें तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद दूसरे अध्याय में हमने समृद्धि के नियम के बारे में सीखा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह समझने को मिली कि कमी की सोच इंसान को और कमजोर करती है। जब हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो हम खुद अपने लिए रास्ते बंद करने लगते हैं। लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं और मन में यह भरोसा बनाए रखते हैं कि सही समय पर सही अवसर आएंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इस अध्याय में हमने यह भी समझा कि केवल इच्छा करना काफी नहीं है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें सफलता के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। अगर हम अच्छे अवसर चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने कर्मों को भी उसी दिशा में तैयार करना चाहिए। हमने यह भी सीखा कि कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ठीक उसी समय कोई नया रास्ता खुल जाता है। इसलिए निराश होने के बजाय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तीसरे अध्याय में हमने शब्दों की शक्ति के बारे में जाना। शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल देते हैं। कई लोग हर समय कहते रहते हैं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं हैं, मेरी तबीयत तो हमेशा खराब रहती है। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम खुद के बारे में अच्छा बोलेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और सकारात्मक बातें करेंगे तो उसका असर हमारे मन और जीवन दोनों पर पड़ेगा। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात थी, क्षमा और शुभ भावना। अगर हम हर समय गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत और शिकायतों को अपने अंदर पकड़े रहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना होगा। कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम उस दर्द को वर्षों तक अपने दिल में लेकर घूमते रहेंगे तो हम खुद ही भारी होते जाएंगे। इसलिए माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। इसके बाद चौथे अध्याय में हमने प्रतिरोध न करने के नियम के बारे में जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए या गलत चीजों के सामने हार मान ली जाए।
इसका मतलब है कि हर बात पर गुस्सा करना, हर समय तनाव में रहना और हर परिस्थिति से लड़ते रहना भी समाधान नहीं है। कई बार जितना हम किसी चीज का विरोध करते हैं, उतना ही हमारा ध्यान उसी पर अटक जाता है। अगर कोई समस्या आ गई है, तो घबराने के बजाय शांत रहना, धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना अधिक समझदारी की बात है। हमने देखा कि डर और चिंता अक्सर समस्याओं को बड़ा बना देते हैं, जबकि शांति और विश्वास समाधान के रास्ते खोलते हैं। 5वें अध्याय में हमने कर्म और क्षमा के नियम को समझा। हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा करते हैं, उसका असर किसी न किसी रूप में वापस हमारे जीवन में आता है। अगर हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या उनके लिए बुरा सोचते हैं, तो वह नकारात्मकता किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और लोगों के लिए शुभ भाव रखते हैं, तो वही अच्छाई भी हमारे जीवन में लौट कर आती है। इस अध्याय में सबसे सुंदर बात क्षमा की थी। कई बार हम अपने अतीत की घटनाओं को पकड़कर बैठे रहते हैं। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, और सालों तक हम उसी दर्द को याद करते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना हम पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए माफ करना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने दिल को उस बोझ से आजाद कर दें। फिर हम पहुंचे 6ठे अध्याय पर, बोझ को छोड़ देना और अवचेतन मन पर सही प्रभाव डालना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर समस्या का भार अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत से लोग हर समय चिंता करते रहते हैं। भविष्य की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, और धीरे धीरे यही चिंताएं हमारे मन और शरीर दोनों को थका देती हैं। लेखिका कहती है कि हर बात को पकड़कर बैठने के बजाय कुछ बातों को छोड़ना भी सीखना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और हर समय डर में नहीं जीते, तब हमारा अवचेतन मन भी हमारे पक्ष में काम करने लगता है। धीरे धीरे नए विचार आते हैं, नए अवसर दिखाई देते हैं और समस्याओं के समाधान भी मिलने लगते हैं। अगर अब तक के इन 6 अध्यायों का एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला जाए, तो वह कुछ ऐसा होगा। जिंदगी हमारे विचारों, शब्दों, भावनाओं और कर्मों से बनती है। हमेशा सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा नजरिया हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर हम प्रेम, विश्वास, धैर्य, क्षमा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। मुश्किलें आएंगी, लोग गलत समझेंगे, कई बार चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी। लेकिन अगर मन में विश्वास बना रहे, शब्द अच्छे हों, कर्म सही हों और दिल में प्रेम हो, तो इंसान हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत पा लेता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी बाहर से नहीं, पहले अंदर से बदलती है। जब इंसान अपने विचार बदलता है, अपनी भाषा बदलता है, अपने कर्म बदलता है और अपने अंदर प्रेम और विश्वास पैदा करता है, तब उसकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक की इस यात्रा से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये बातें दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सरल लेकिन गहरी बातों से लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस पुस्तक के अगले अध्यायों और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।